प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं। जब न्याय की गुहार आती है तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं, भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। ये वीडियो सुना आपने, ये प्रियंका गांधी का पहला भाषण था संसद में, जिन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को गले लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, वो संविधान को मान नहीं रहे हैं। दरअसल संसद में आज संविधान पर बहस हो रही है, संविधान के उपलक्ष्य में बहस हो रही है और सब संसद में संविधान का गुणगान कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप संविधान हम सब लोगों ने बचा लिया तो हम सब लोगों को एक संविधान बचाएं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत का संविधान सबको राइट टू स्पीच का अधिकार देता है। आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी हक अधिकार की बात कर सकते हैं। सोचिए, लेकिन इस देश में जो लोग जातिवाद और मनुवाद करते हैं उनकी अब खैर नहीं है, और खासकर जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके लिए तो ये बड़ी सीख है। मेरी बात मान लीजिए। याद है शेखर यादव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने किस तरह से गैर संवैधानिक भाषण दिया, सांप्रदायिक भाषण दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठा दी है। यादव जी ज़्यादा नए मुल्ला बने थे, प्याज ज़्यादा खा रहे थे, अब नप गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अब वो शायद ही बच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनका सपना शायद ही पूरा होगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। इसलिए कभी भी शोषित वंचित समाज के लोगों को, SC ST OBC को, किसानों को सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहिए। आप नहीं बचेंगे। इस देश में सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोगों को जेल में रखा हुआ है, उनके नेताओं को बदनाम किया जाता है, क्योंकि पूरे सिस्टम पर जातिवादी मनुवादी लोगों का कब्जा है। और आप उनकी पार्टी में ही क्यों ना हो। जज साहब को लगा था कि दौर हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, हम भी थोड़ा हुलेले कर लेंगे तो आला कमान खुश हो जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज देगा। उनको नहीं पता है कि जाति है कि जाति नहीं है। आप अगर SC ST OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं तो जातिवाद करेंगे तो जेल जाएंगे, सांप्रदायिकता करेंगे तो जेल जाएंगे, आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। ये जातिवाद बहुत निष्ठुर होता है। जातिवाद में जो लोग भरोसा रखते हैं और जातिवाद का जो जाल है, उसमें चित्त भी वही, पट भी वही, लेफ्ट भी उनका, सेकुलर भी उनका और राइट भी उन्हीं का रहेगा। जातिवाद इसी को कहते हैं। एक भाई मारेगा, एक भाई बचाने का नाटक करेगा, एक भाई अस्पताल खोलेगा, एक भाई गुटखा बेचेगा, तो मरहम पट्टी करने का पैसा भी वही कमाएंगे। समझ लीजिए। तो ये जज साहब नहीं समझ पाए, अब उनका सुप्रीम कोर्ट जाने का तो मामला कम से कम बंद हो गया है। उसी तरह सोचिए, बीजेपी के विधायक है हरीश शेषाक, इन पर गैंग रेप केस दर्ज होगा। बदायूं कोर्ट ने गैंग रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा बिना जमानत के जेल में है। वो खीरा चोरी के झूठे आरोप में भी फंस जाते हैं। और इस देश की जातिवादी मनुवादी व्यवस्था, कुव्यवस्था जो है, वो हीरा चोर को भी विदेश छोड़ देता है, करोड़ों अरबों खरबों माफ कर देता है। लेकिन ये साक्ष्य बीजेपी के साक्ष्य हैं, इन पर बदायूं कोर्ट ने कह दिया है, साक्ष्य पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज है। इसमें हरीश के दो सगे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, प्रजापति थे यूपी सरकार में अखिलेश के समय में, उनको किस तरह से बदनाम किया गया, सुनते अब रिहा हो गए। जातिवाद ऐसी चीज है कि रेपिस्ट्स के दोषी हुए सिंगर भी बरी हो जाते हैं। चारा घोटाले में लालू यादव फंस जाते हैं और मिश्रा जी बच जाते हैं। तो शाक्य साहब को लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग लड़िए। ज़्यादातर दलित पिछड़ों को जानबूझकर फंसाया जाता है, चाहे आपकी पार्टी कोई हो। जातिवाद किसी को नहीं छोड़ता। अभी सोचिए, एक सूर्या समाजवादी को पुलिस ने उठा लिया। एक सवर्ण नेता को एक लड़के ने फ़ोन किया कि बचा लीजिए, आपकी पार्टी का है। वो सवर्ण नेता समाजवादी पार्टी का था। उसने कहा कि नहीं, उसको ठीक हुआ है, वो सवर्ण समाज के खिलाफ है। इस देश में पार्टी मत देखिए, जाति देखिए कि किस लीडरशिप की पार्टी है। सोचिए, लोकतंत्र के नए राजाओं से मिलने जाएं तो ध्वनि मापनी का यंत्र लेकर जाए। सोचिए, पुलिस फरियादी को पुलिस अधिकारी ने मारी लात, फिर भेजा जेल। पढ़िए पूरा मामला। अधीक्षक रायबरेली के ऑफिस जाती है, वहां उसकी बात नहीं सुनी जाती है। ये इस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है।
और अगर जगदीप धनखड़ किसान के बेटे हैं तो मैं भी गरीब का बेटा हूं। सोचिए, आपस में बहुजनों को लड़ाया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति हैं और खड़गे साहब एक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक उपराष्ट्रपति हैं, एक किसान समाज से हैं, एक एससी समाज से हैं, और ये हमेशा से होता रहा है। आप भाई भाई में लड़ेंगे तो मजा कोई और लेगा। देश देख रहा है किस तरह एक व्यक्ति को बचाने के लिए जनता को नकारा जा रहा है। प्रियंका गांधी का ये बाइट जो है बहुत वायरल हो रहा है, सुनिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। लाखों लाखों लोग जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन्हें याद करता हूं, श्रद्धांजलि भी देता हूं। अखिलेश यादव ने संसद पर भाषण में जो कहा वो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में दिल दहलाने वाली घटना, सीहोर जिले में कारोबारी मनोज परमार के यहाँ रेड पड़ी थी। अब उनकी पत्नी ने अपने आप को खत्म कर लिया। मनोज परमार के बच्चे ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। उसके बाद से ईडी लगातार उनके बैंक फ्रॉड के केस उन पर चल रहा था। तो ये सवाल है, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। जो 6 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में 8 दिन पहले ईडी ने मनोज के 4 ठिकानों पर छापा मारा था। ये मनोज परमार थे। सोचिए, बहुजन समाज के हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दिखेंगे तो बचेंगे। सोचिए, मेहुल चौकसी, विजय माल्या अरबों खरबों लेकर देश से चला गया, लेकिन एक परमार नहीं बच पाएगा, क्योंकि बहुजन और भी पॉलिटिकल। यूपी का हर व्यक्ति 31,000 का कर्जदार है। अखिलेश सरकार की तुलना में 2 गुना प्रति व्यक्ति आय गुजरात से 3 गुना कम है। ये भास्कर की खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले इस तत्व को शांति। अखिलेश यादव ने बयान दिया है। प्रियंका और अखिलेश का आज खूब, प्रियंका गांधी ने एक राजा का उदाहरण दिया, वो भी सुन लीजिए। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। और राजस्थान में एक दलित समाज के युवक बिस्नाराम मेघवाल जी की निर्मम हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए, हम लोग के पास टीवी अखबार नहीं, इसलिए लाइव कवरेज नहीं दिखा सकते हैं। और प्रियंका का एक बयान वायरल हो रहा है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संविधान पर अखिलेश यादव का तो धीरे धीरे बाइट भी सुनिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये तमाम खबरें हैं जो 79% बेची बचाओ का पैसा 447 करोड़ ऐड में खर्च कर दिया गया है। और शहर में घुसते ही विधायक को पकड़कर जेल भेजा। सोचिए कैसे एसटी समाज के विधायक को प्रताड़ित किया गया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। जाते जाते अखिलेश यादव और प्रियंका का एक वीडियो भी सुनते जाइए। शुक्रिया। और जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।